जब जल रहा था बिहार, तबाह हो रहा था नीतीश का शहर, खौफ के साए में लिपटी थी जनता, तब दिल्ली से आए मेहमान को देख लोगों के चेहरे पर आई राहत भरी मुस्कान। इस नाजुक घड़ी में आकर बीजेपी के दूत ने मारा मौके पर चौका, कहा हम हैं तो कुछ नहीं होगा। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे नीतीश बाबू, तेजस्वी को भी नहीं पड़ा फर्क, लेकिन बीजेपी के इस कदम से जनता ने भी लिया एक कठोर प्रण। मंच से गरज कर शाह ने नीतीश कुमार के लिए किया बड़ा ऐलान, न वो पीएम बनेंगे न ही तेजस्वी को मिलेगा सीएम का ताज। बिहार इन दिनों कई मुद्दों की आग में झुलस रहा है, कहीं धर्म के नाम पर हिंसा तो कहीं सियासी आग, इन सभी ने बिहार को सुलगा के रखा है। ऐसे में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि जिस बात का डर उन्हें सता रहा है कहीं वो सच ना हो जाए। दरअसल बिहार में रामनवमी के मौके पर हिंसा हुई, हर और बवाल हुआ, लोग सहमे खौफजदा थे, सभी शांति चाह रहे थे, नीतीश कुमार का साथ चाह रहे थे, लेकिन इसे लेकर ना तो नीतीश जी ने ही सहानुभूति दिखाई, ना ही उनके उत्तराधिकारी ने। बिहार में सुलगी आग में पक्ष और विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। वहीं इस नाजुक घड़ी में दिल्ली से चाणक्य की एंट्री होती है। 2 अप्रैल को बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में शुमार अमित शाह बिहार आते हैं और जनता से संवाद करते हैं। इस वक्त अमित शाह का दौरा नीतीश और तेजस्वी के गले की फांस बन सकता है। अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं, फिर आगे विधानसभा। ऐसे में बीजेपी के लिए किसी अवसर से कम नहीं था। शाह का सासाराम और नवादा में दौरा भी था, जिसमें सासाराम के दौरे को रद्द किया गया, और इसका फायदा भी बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि पार्टी ने इसे भुनाने की पूरी कोशिश की। इतना ही नहीं, नवादा में अमित शाह ने तमाम लोगों को सहानुभूति दिखाते हुए उनसे माफी भी मांगी और बिहार के गृह मंत्री यानी नीतीश कुमार के काम पर भी आरोप लगाया। शाह 34 दिन बाद बिहार आए। एक तरफ जहां चुनावों की दौड़ है, तो दूसरी तरफ यह घटना इन चुनावों में जनता का मूड बदल सकती है। जनता बीजेपी पर अपना भरोसा जताकर नीतीश बाबू को बड़ा झटका दे सकती है। ऐसे में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी अभी दिल्ली प्रवास पर ही हैं और पुत्री की जश्न में डूबे हैं। ये सारी घटनाएं जनता के रिपोर्ट कार्ड में दर्ज हो रही हैं। वहीं शाह ने नीतीश कुमार पर गरजते हुए ये भी कह दिया कि 2024 में केंद्र में मोदी सरकार और 2025 में बीजेपी के सत्ता में आने पर ऐसे दंगाइयों को उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा, मैंने राज्यपाल को फोन किया तो लल्लन सिंह बुरा मान गए। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि आप इसे नहीं संभाल पा रहे हैं, इसलिए हम चिंता कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता की भूख के कारण नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की गोद में बैठ गए हैं, जिससे आतंकवाद को पनपने में मदद मिली। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने धारा 370 को खत्म कर दिया और आतंकवादियों से सख्ती से निपटा। उन्होंने आगे कहा, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। देश की जनता ने यह तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और तेजस्वी को कभी नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। मंच से गरज कर शाह ने यह भी ऐलान कर दिया कि बिहार में बीजेपी कभी भी नीतीश और लालू के साथ नहीं आएगी, जिससे बिहार की सियासत में बवाल शुरू हो गया। अमित शाह के दौरे से कहीं ना कहीं बीजेपी अगले साल लोकसभा चुनाव और फिर बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों पर सीधा असर डाल रही है, और अब शाह के असर को बेअसर करना नीतीश बाबू के लिए भी मुश्किल हो चुका है। बहरहाल ये देखना होगा कि अब आगे नीतीश कुमार शाह को कैसे शिकस्त दे पाते हैं, क्योंकि फिलहाल शाह का पलड़ा बिहार में भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।